हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जब दोनों आईब्रो आपस में सटा हुआ हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं। हल्का सा बीच से निकालना ही पड़ता है। पहले हम धागे को लेंगे। पहले तो हम सीजर से जो बाल बड़ा छोटा रहता है उसको एक बराबर करते हैं। बीच से थोड़ा सा बाल हमको निकालना है, देखिए। उसके बाद पाउडर लगाया जाता है। फिर उसको पहला धागा हमारा बीच में ही लगता है, जहाँ बिंदी लगता है वहाँ से हम हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दे करके किस तरह से हम निकाल रहे हैं। उसके बाद क्योंकि कुछ लोग अपना वहाँ का नहीं निकलवाते हैं, लेकिन इनको वहाँ का थोड़ा सा निकलवाना भी था। उसके बाद सीधा वहाँ से धागा लगा करके ऊपर का हम हल्का हल्का दे करके शेप दे के निकाल देंगे। ऊपर का निकल चुका है। अब एक तरफ का हम पहले दोनों ऊपर का दोनों तरफ का निकाल लेते हैं। उसके बाद आगे का निकालना शुरू करते हैं। तो पहले इधर वाला आईब्रो, दाहिना आईब्रो तो हम लोग आगे से ही बनाते हैं, ऊपर का शेप दे करके। और फिर इनको अपना माथा भी करवाना था साफ, उसे भी हम साफ़ किए अच्छे से। और बहुत ही खूबसूरत आईब्रो बना था इनका। क्योंकि आप लोग भी देखिएगा कि कैसा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। इनको अपना फोरहेड भी साफ़ कराना था, ताकि काफ़ी सारा बाल था इनके फोरहेड पे। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन अब कस्टमर कहेंगे कि हाँ हमको निकालना है, तभी तो फिर ऊपर का सारा बाल हम निकाल करके नीचे देखिए यहाँ से कैसे हम पहले यहाँ से धागा लगाते हैं, एक एक बाल करके गाइडलाइन अपना बना लेते हैं। हमको अपना गाइडलाइन बनाना सबसे आसान है। आईब्रो को देखिए, ज़्यादा बाल नहीं निकालना होता है वहाँ का। एक एक बाल निकाल करके हम लोग अपना गाइडलाइन, भले ही उसमें एक ही बाल क्यों ना है, वहाँ से धागा जब तिरछा करेंगे तो आपको अपने आप पता हो जाता है कि कितना बाल एक्स्ट्रा है कितना नहीं है। और आईब्रो इनका उठा के भी बनाना था जो कि सुंदर लगे। फिर हम और ट्रेंडिंग में इस समय आप लोगों को पता ही है कि सबको अपना आईब्रो बड़ा मोटा चाहिए होता है। थिन आईब्रो कुछ लोगों अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोगों का आईब्रो मोटा बन जाता है तो फिर उसको पतला करवाते हैं, लेकिन इनको मोटा ही चाहिए था। तो इसलिए हम वो एक एक बाल निकाल करके, देखिए कितना खूबसूरत इनका आईब्रो का शेप दिए थे हम। आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आईब्रो इनका। हाँ, फिर हम जो ऊपर का बाल शेप दिए थे, अब नीचे का एक एक बाल निकाल करके शेप दे रहे थे। आप लोग ध्यान कैसे देखिए, बिगनर भी इस आईब्रो को देख के अपना अच्छा सा आईब्रो बनाना सीख जाएंगे। पहला धागा हम लोग मुंह में ले लेते हैं, उधर से जो किनारे का आता है इसे हाथ में लपेट करके और ऊपर वाला धागा फंसा के खींचना है। जो हमको निकालना होता है वो अपने धागे में फंसा लिया जाता है। उसके बाद धागे को खींच देंगी तो आपका भी आईब्रो खूबसूरत दिखने लगेगा। देखिए क्या मस्त आईब्रो उनका बन गया था। अब लेफ़्ट आईब्रो हम पीछे से बनाते हैं। कुछ लोग आगे से भी बना लेते होंगे, लेकिन हमको अक्सर पीछे से ही बनाना अच्छा लगता है। अच्छा क्या, हमसे निकलता नहीं है आगे से। जो जैसे सीखता है उसको उस तरह से आता है। हम लोग जहाँ सीखे वहाँ भी पहले पीछे से ही बनाती थी। और पीछे से बनाना आसान भी रहता है, क्योंकि बाल हम लोग का राइट का उधर से रहता है, लेफ़्ट का इधर से बाल रहता है। तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, इसे हम लोग पीछे से निकालते हैं। और पीछे से आईब्रो बनता है तो थोड़ा अंदाज़ा कम लगता है। एक बार बनने के बाद हम लोग आगे से आके देखते हैं कि सही हमारा शेप हुआ है कि नहीं हुआ है। एक आध बाल जो छूटा रहता है उसे फिर हम लोग पीछे जा कर के अच्छे से शेप दे लेते हैं। हाथ को एकदम हल्का चलाना है, केवल हमारा बाल ही पकड़ाए उसमें। ये नहीं कि चमड़ा जो भी, अगर धागे में जो अगर चमड़ा आ गया तो चमड़ा भी निकल जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से एक एक बाल निकालना पड़ता है आईब्रो में। बहुत ध्यान देना पड़ता है, बारीकी है आईब्रो सीखना। वैसे पार्लर में जाते ही आईब्रो के धागा ही पकड़ाया जाता है और लास्ट तक हम लोग आईब्रो ही सीखते रह जाते हैं, क्योंकि आईब्रो अच्छे से सबको बनाना नहीं आता है। बिगनर्स तो अक्सर आईब्रो बिगाड़ ही देते हैं। और आईब्रो एक ऐसा है कि एक बाल अगर आपका इधर उधर होता है तो आईब्रो यानी कि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, उसे हम लोग अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे। एक बार आईब्रो बिगड़ जाने के बाद कम से कम 6 महीना तो लग ही जाता है खूबसूरत आईब्रो आने में, जो उसका शेप होता है। इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक ही जगह आईब्रो बनवाना चाहिए। आईब्रो कभी भी हर जगह, कई जगह नहीं बनवाना चाहिए। जहाँ आपका आईब्रो का शेप अच्छे से आए
वहीं आईब्रो बनवाना चाहिए, ताकि क्योंकि उनको पता होता है ना कि हम कहाँ से कौन सा बाल निकालना है, उसी हिसाब से अगले बार भी आईब्रो बनाया जाता है। और कहीं और बनवा लेने से अंतर ये होता है, एक बाल अगर बिगड़ गया है तो आपका दोनों हर तरह का बाल बिगड़ता ही रहेगा। देखिए इनके माथे पे बहुत सारा बाल था। आजकल इतना सारे क्रीम निकल गया है कि नाइट क्रीम लगा लगा करके लोगों के फेस पे बाल हो जाता है। लेकिन हम इनका पूरा फोरहेड भी साफ़ कर दिए थे। और ये नाइट क्रीम, इनके चेहरे पे झाइयाँ थी तो झाइयों के लिए ये नाइट क्रीम लगाती थी, इसलिए इनके फेस पे ज़्यादा बाल भी आ गए थे। तो इसलिए इनका बाल का एक एक बाल निकाल करके और खूबसूरत शेप देने के बाद, मतलब कहा तो ये जाता है कि आईब्रो मोटा हो या पतला, बस खूबसूरत लगना चाहिए, हम ये जानते हैं। लेकिन इनका आईब्रो, और सबसे आपको ये बताएं, तरीका पकड़ने का सबसे सही होना चाहिए। देखिए ऐसे पकड़ी थी कि आईब्रो बनाना आसान नहीं था। फिर हम इनको उठा करके समझाए कि यहाँ मत पकड़िए। हम कितना ही तरीके से पकड़ना चाहते थे, बाल निकल ही नहीं पा रहा था। और जब ये देखिए थोड़ा सा ऊपर पकड़ ली तो हमको जो चाहिए वो बाल हमारा निकल गया। आईब्रो पकड़ना सबसे अच्छी बात है कि मतलब कोई आईब्रो सही से पकड़ने वाला हो तभी आईब्रो बन पाता है। जो लोग अपना आईब्रो अच्छे से तरीके से बीच से उठा के पकड़ लेते हैं, उनका आईब्रो उभरा हुआ बन जाता है। और जो लोग अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, उनका नहीं बनता। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा दोस्तों। आप लोग बताइए कैसा रहा मेरा आईब्रो।